आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो आपको पता है कि बीपीएससी टीचर 4.0 जिसमें लगभग 1,60,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है और ये आपका अंतिम प्रहार यानी कि लगभग इसका नोटिफिकेशन होगा, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें मेन भूमिका निभाएगा करेंट जो पढ़ेगा उसका मैथ नाम बनेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जीके सभी पढ़ते हैं और सभी बनाते हैं, लेकिन करेंट में ही आप कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, मैथ बनाने का काम करोगे, क्योंकि उसी में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 दिसंबर 2024 के जो भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको देखते हैं और अपना बीपीएससी टीचर में एक सीट पक्का करने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न होगा, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया? तो डेजर्ट नाइट के बात किया जाती है, ये किसके बीच होता है? तो आपका ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। किसके बीच? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी जो दिख रहा है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका, हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो योग नीति का जो बात किया जा रहा है, तो ये किसने? उत्तराखंड ने किया है। किसने? उत्तराखंड, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो ये हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल जो सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो ये आपका यूएसए ने किया है। किसने? यूएसए, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा होगा? ए में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक क्या है? हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ये जो पहला यूरोपीय राष्ट्र की बात किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी, यानी कि ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन है जो आपको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला यूरोपीय राष्ट्र का पहला देश बन गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 12 SU यानी कि 30 MKI विमानों के लिए किसके साथ 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये जो किया है आपका ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, क्यों, कौन सा? डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? तो ये जो है नई दिल्ली में जो खोला है नई दूतावास, तो ये आपका कौन है? मोल्दोवा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कौन खोला है? मोल्दोवा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश की यूपी एग्रीस योजना के लिए किसने 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो किससे लिया है? तो ये आपका विश्व बैंक से लिया है। किससे? वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक से इन्होंने क्या कर्जा लिया है यूपी ने, जो कितना? 325.10 मिलियन डॉलर। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो मधुमेह बैंक की बात की जाती है चेन्नई में हुआ। कहाँ? चेन्नई में। तो मधुमेह रोग यानी कि कहने का मतलब डायबिटीज इसको बोलते हैं। तो इस क्या होता है? शुगर के लेवल बढ़ जाने का। तो और इसका जो उपाय एक ही है, इंसुलिन की सुई लगाया जाता है। जो इंसुलिन के स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध संगीत बाद से, मतलब किस संगीत बाद से है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, तो किस संगीत बाद से है? तो इनका है तबला। जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? तबला बजाते, यानी तबला बाधक थे। इन लोग क्या थे? तबला बाधक, यानी तबला बजाने मशहूर थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष विजय दिवस क्या है? प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस की बात की जाती है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 16 दिसंबर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए आज को होमवर्क में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है, हाल ही में 55वें IFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर बताऊँगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है तिरनेश क्लासेस टिप्पणी, क्या नाम है? तिरनेश क्लासेस टिप्पणी। आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और आपको टीचर बनना है तो करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।